एक गली बॉय जो बन गया कुख्यात गैंगस्टर। ठेले पर सब्जी बेचने वाला कैसे बन गया मुंबई का रावण। वो दाऊद से बड़ा डॉन कहलाता था। जब वो सब्जी बेचने गया तब भी पीटा गया। हफ्ता देने से मना किया तब भी गुंडों ने पिटाई कर दी। अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाई तब भी मुंह की खानी पड़ी। माया नगरी मुंबई का दादर इलाका। वैसे मुंबई का दादर फूलों से लेकर फलों के लिए फेमस है। कईयों की जीविका इसी मंडी की वजह से चलती थी और आज भी चलती है। खैर, हम बात करेंगे उस गैंगस्टर की जिसने कभी दादर की सब्जी मंडी में ठेला लगाकर अपने परिवार को पाला था। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि साधारण सा शख्स कब जुर्म की दलदल में कदम रखा उसे पता भी नहीं चला। मुंबई में हफ्ता वसूली का काम जोरों शोरों से चलता था और कहीं ना कहीं आज भी कायम है। सड़क पर ठेला लगाने वालों से लेकर दुकान वालों से हफ्ता वसूली का काम चलता और ये वसूली शहर के बड़े गुंडे बदमाशों के चेले किया करते थे। कभी कोई मना कर देता तो गुंडे बदमाश उनकी पिटाई कर देते थे। वो 80-90 के दशक का दौर था जब दादर के सब्जी मंडी में कुछ बदमाश हफ्ता वसूली करने आए थे। तभी एक सब्जी वाले ने हफ्ता देने में आनाकानी की, जिससे उन बदमाशों ने सब्जी वाले की पिटाई कर दी। ये देखते ही सब्जी वाले के भाई ने फौरन हाथ में चाकू उठा लिया और उन बदमाशों से भिड़ गया। आलम ये हुआ कि गुंडे वहां से फौरन भाग गए और पूरे इलाके में सब्जी वाले के नाम का डंका बजने लगा। दरअसल गुंडों से लोहा लेने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि कुख्यात गैंगस्टर अमर नाइक था। इस वाकया के बाद से ही अमर नाइक सब्जी वालों से लेकर कई छोटे लोगों के लिए मसीहा बन गया। जब भी कुछ होता तो लोग अमर नाइक के शरण में आते और अपनी दुखड़ा सुनाते, जिसके बाद अमर इनकी मदद भी करता था। इसी तरह इलाके में अमर नाइक का धीरे धीरे रुतबा बनते गया और वो आगे चलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। साल 1994 से लेकर 96 के दौरान अमर नाइक गैंग का मुंबई पर शासन था। अमर नाइक ने शुरुआत में गरीब दुकानदारों से रंगदारी वसूले जाने के खिलाफ लड़ने के लिए अपने कुछ भरोसेमंदों की एक टोली बनाई थी। लेकिन इसी बीच अमर के परिवार में एक घटना घट गई। दरअसल कुछ ही दिनों बाद अमर नाइक के छोटे भाई अश्विन को गुंडों ने किडनैप कर लिया था। हालांकि अश्विन जैसे तैसे किडनैपर्स के चंगुल से छूटकर भाग गया और वहीं से शुरू हुई अरुण गवली और अमर नाइक गैंग के बीच अदावत की कहानी। आपको बता दें कि उस वक्त अमर नाइक के पास गैंग तो था, लेकिन उसके पास गैंगस्टर अरुण गवली से लड़ने के लिए हथियार नहीं थे। एक समय था जब बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के पास दाऊद इब्राहिम है तो हमारे पास अरुण गवली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरुण गवली कितना खतरनाक गैंगस्टर रहा होगा। इसलिए अमर नाइक भी खुद को गैंगवार के लिए तैयार करता गया और तरह तरह से पूरे गैंग को लड़ने के लिए खड़ा किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमर नाइक ने राम भट्ट नाम के एक लोकल गैंगस्टर से हाथ मिला लिया, जिसके बाद इन दोनों गैंग ने मिलकर कई अपराधों को अंजाम दिया। अमर नाइक गैंग के वो दो नाम जो काफी चर्चा में रहा करते थे। दरअसल गैंग में आलजी पालजी जैसे कुख्यात हत्यारे थे जो पलक झपकते वारदात को अंजाम दे देते थे। वहीं श्रीलंका से अमर नाइक गैंग को हथियार सप्लाई होता था। साल 1985 तक अमर नाइक मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका था। इतना ही नहीं, जुर्म की दुनिया से अमर नाइक ने नाम के साथ साथ शोहरत भी कमाई थी। काली करतूतों से अमर ने पुणे, परवल और दादर में कई प्रॉपर्टी खरीद ली थी। हालांकि उसी वक्त मुंबई में दाऊद गिरोह भी अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा था। वैसे कहा जाता था कि उस वक्त पुलिस के लिए दाऊद गिरोह के गुर्गों को पकड़ना आसान था, लेकिन अमर नाइक की कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं होती थी। अमर नाइक को मुंबई के पाब्लो एस्कोबार और रावण के नाम से भी जाना जाता था। अमर नाइक पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था, लिहाजा वो लगातार पुलिस के निशाने पर था। साल 1995 में पुलिस को सूचना मिली थी कि अमर मदनपुरा आएगा और वैसा ही हुआ। वहां पुलिस की टीम पहुंची थी, तभी टीम को एक सफेद फिएट दिखाई दी। इतने में सब इंस्पेक्टर दिनेश अहिर ने फिएट से निकले आदमी को पुकारा, अरे अमर तू यहाँ। वो आदमी फौरन मुस्कुरा दिया क्योंकि वो शख्स अमर ही था।
जिसके बाद मदनपुरा इलाके में आधी रात पुलिस ने अमन नाइक का एनकाउंटर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।